नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप लोगों का प्री स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग एक लंबे गैप के बाद फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं। और जो है आज हम आप लोगों को एक नया बैच स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी के लिए। जियोग्राफी में पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे लेखपाल, पुलिस एंड जो है और वनडे एग्ज़ाम के लिए लाभकारी होगा। और उसके बाद जो है हम आप लोगों को मतलब पूरा जो है जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक पढ़ाएंगे जियोग्राफी। उसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर कंप्लीट कॉपी कंप्लीट हो जाने के बाद हम आप लोगों को एक अलग टीम है, उसके लिए आप लोगों को क्वेश्चन भी कराएंगे। तो जैसे टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद आप लोगों को जो है क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आप लोग आज मतलब हम आप लोगों के लिए जो है जियोग्राफी का एक नया बैच स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में हम लोग पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी से जो है ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि वर्ल्ड जियोग्राफी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इंडियन जियोग्राफी की अपेक्षा एग्जाम में कम क्वेश्चन देखे जाते हैं वर्ल्ड जियोग्राफी से। तो हम सबसे पहले इंडियन जियोग्राफी आप लोगों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी हम आप लोगों को इंडियन जियोग्राफी जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक पढ़ाएंगे। इंडियन जियोग्राफी पढ़ने से पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि इंडिया 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 के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमें जान लेना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में जो है इंडिया कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति कहाँ है। तो हम जान लेते हैं इंडिया की लोकेशन कहाँ है। तो पहले इसके बारे में जो है इंडिया की लोकेशन जान लेते हैं, उसका विस्तार कहाँ तक है। तो हम पहले जान लेते हैं इंडिया की लोकेशन। इंडिया इंडियाज लोकेशन एंड एक्सपेंशन। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ज्योग्राफी का। इसको हिंदी में बोलते हैं भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार हम देख लेते हैं इस दुनिया में जो है हमारी पृथ्वी किस जगह कैसे अवस्थित है। पहले हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमें जान लेना होगा कि हमारा भारत किस जगह पे स्थित है, तभी तो हम उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा भारत कहाँ स्थित है। ये हो गई पूरी, ये देखिए ये हो गया पूरा पृथ्वी हो गया। हालांकि ये पूरी तरह गोल नहीं है, इधर चपटा हुआ है, तभी तो जो है सागर इस पे स्थित है। पूरी तरह गोल नहीं है, वैज्ञानिकों ने इसे गोल बताया, लेकिन ये हमारी पृथ्वी हो गई। बीच में एक रेखा जाती है, उसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ये हो गई इक्वेटर। इक्वेटर आप लोग हिंदी में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसको 0 डिग्री माना गया है, 0 डिग्री माना गया, ठीक है। अब ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ जो है इस ध्रुव पर चुंबकत्व जो है ज्यादा पाया जाता है। और ये जो है हमारी क्या हो गई, कर्क रेखा। ऊपर कर्क रेखा है, नीचे जो है मकर रेखा है। इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे वाले कैप्रिकॉर्न बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न तो हमारा भारत इसमें देख लेते हैं, पूरी दुनिया हो गई। तो इसमें देख लेते हैं हमारा भारत का, हम एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो हमें भारत से मतलब है। हम देख लेते हैं भारत कहाँ स्थित है। तो भारत जो है हमारा, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूँ, कर्क रेखा, और इसको जो है मकर रेखा। ये हो गया इक्वेटर, भूमध्य रेखा। तो देख लीजिए ये कर्क रेखा हो गया और ये मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, 3 रेखाएं हैं। ये रेखाएं एक्चुअली खींची नहीं गई हैं,
भूगोलवेत्ताओं के द्वारा जो है इसे जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इन्हें काल्पनिक रेखाएं, एक्चुअली पृथ्वी पर जो है कोई रेखा वखा नहीं खींची गई है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं जो भूगोलवेत्ताओं द्वारा मानी गई हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए ये रेखाएं खींची गई हैं ताकि भारत का विभाग मतलब कैसे विभाजन कर सकें, किस तरह मतलब किस साइड स्थित है, क्या उसकी अवस्थिति क्या है। तो भारत हमारा जो है यहाँ पे स्थित है कर्क रेखा पर। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच जाती है। ये हमारा भारत हो गया। रफी मैप ड्रा कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट। ये देखिए गुजरात वाला हो गया, ये देखिए नीचे का हो गया प्रायद्वीपीय भारत जिसे बोलते हैं। तो हमारे भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इसको हम आप लोगों को बता देते हैं भारत के किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा है। भारत का पहला राज्य हो गया गुजरात। गुजरात हो गया, गुजरात से गुजरती है। 1 मिनट हम देखें पहले, यहाँ पे गुजरात है। गुजरात के बाद क्या आएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, दूसरे पे राजस्थान, दूसरे पे राजस्थान। तीसरे पे क्या हो गया? तीसरे पे कौन सा राज्य आएगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। चौथे पे आएगा, चौथे पे क्या आएगा आप लोग बताइए? चौथे पे आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। पांचवें पे झारखंड। छठवें पे पश्चिम बंगाल। और सातवें पे त्रिपुरा। और आठवें पे मिजोरम। भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। पहला गुजरात हो गया, दूसरा राजस्थान हो गया, तीसरा मध्य प्रदेश हो गया, चौथा छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा झारखंड हो गया, और छठवां पश्चिम बंगाल हो गया, सातवां त्रिपुरा हो गया, आठवां मिजोरम हो गया। ठीक है, तो भारत के कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद में इसको डिलीट करके हम भारत के बारे में जानते हैं और इसके बारे में जानकारी लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके हम इसके बाद आगे चलते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे जो है देखिए भारत है, यहाँ पे लंदन है। ये जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, इसे हम देशांतर रेखाएं मानते हैं। तो ये लंदन का ग्रीनविच है। लंदन के ग्रीनविच के जो है 0 डिग्री देशांतर माना गया है, और जो है ये 0 डिग्री देशांतर है। तो भारत हमारा जो है उत्तरी ध्रुव और जो है इधर पूर्व साइड स्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। ठीक है, आप लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा। इसके बाद हम इसको डिलीट करके और आगे बताते हैं आप लोगों को। एक बार हम फिर से दुनिया का पूरा जो है पृथ्वी का वो बना लेते हैं, मैप क्या कर लेते हैं। ये हो गई पृथ्वी, ये हो गया कर्क रेखा, और ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया वो कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये विषुवत रेखा। यहाँ पे जो है भारत हमारा यहीं स्थित था। तो भारत का जो विस्तार है, ये देशांतर रेखाएं हैं। इनको जो खड़ी रेखाएं खींची गई इनको देशांतर रेखाएं बोलते हैं, और जो इधर और ये जो गई हैं इधर वाली रेखाएं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो भारत जो है यहाँ पे भारत का विस्तार उत्तरी से लेकर 8.4 डिग्री से लेकर 37.6 डिग्री तक इसका विस्तार है।
उसके बाद जो है इधर इधर वाला विस्तार, इधर पूर्वी का विस्तार। भारत जो है 8 डिग्री, 8.4 डिग्री जो है से लेकर 37.6 उत्तरी तक इसका विस्तार है, और 68.7 से लेकर 68.7 से लेकर डिग्री से लेकर, और जो है 97.25 तक इसका पूर्वी विस्तार है। ये हो गया भारत का विस्तार। भारत का विस्तार कहाँ तक है कि मतलब किस गोलार्ध में है, आप लोग समझ लिए किस गोलार्ध में, हमारा पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत किस गोलार्ध में अगर पूछा क्वेश्चन आए तो आप लोग बता दीजिएगा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो हम भारत की स्थिति देख लिए, इसके बाद हम आइए और आपको अगले चैप्टर पे ले चलते हैं। पृथ्वी पृथ्वी जो है 1 डिग्री घूमने में जो है 360 डिग्री का समय लेती है। ये पूरा 360 डिग्री, एक जो है सर्कल कितने डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री पृथ्वी जो अपने अक्षांश पे पृथ्वी घूमती रहती है, तो 1 डिग्री घूमने में उसे कितना मिनट लगता है। तो आइए हम देख लेते हैं 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। 360 डिग्री घूमने में, जैसे पृथ्वी एक 24 घंटे में दिन और रात, पृथ्वी के घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उससे जो है वर्ष होता है। तो पृथ्वी जो है दिन और घूर्णन जो करती है अपने अक्ष पर, उसकी वजह से जो है ये पृथ्वी हो गई 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कितने मिनट में घूमती है, 24 घंटे में घूमती है। तो 360 डिग्री 24 घंटे में, 24 घंटे में, 24 घंटे में। तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगेगा, 360। अब इसको 24 घंटे को हम जो है मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मिनट में जो है 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो जो है 60 × 24 करेंगे, 60 × 24 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1440 मिनट, 1440 मिनट। तो 1 डिग्री घूमने में इसे 1440 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगता है, और जो है 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम। अब देख लीजिए लंदन ग्रीनविच से कितने गुजरती है। अब देख लेते हैं भारत की मानक समय कहाँ रेखा कहाँ गुजरती है। ये देखिए हमारा रफली मैप ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पे जो है, यहाँ उत्तर प्रदेश नेपाल का है, फिर उत्तर प्रदेश बिहार। ये 82.82 अंश जो है इलाहाबाद के नैनी से रेखा गुजरती है। वो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है, 82.82 अंश लंदन की ग्रीनविच से। ये प्रयागराज का नैनी है। नैनी से। तो आप लोगों ने देख लिया भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ग्रीनविच क्या होता है, अब उसका किस गोलार्ध का देश है। तो अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। अब वो इसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जो है भारत। भारत पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो है, 1 मिनट नया मैप ड्रा करके आप लोगों को बता देते हैं। ये देखिए भारत का मैप हो गया। यहाँ पे गुजरात वाला एरिया हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला ये ऐसे। उसके बाद जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल वाला, एक पूर्वोत्तर भारत। ठीक है, रफली मैप ड्रा किए हैं। हालांकि मैप मतलब जल्दी जल्दी में सही नहीं बना है, आप लोग ड्रा कर लीजिएगा बुक से देख के। धीरे धीरे बनाते रहेंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। उसके बाद एक मैप हो गया, तो हम इसका पढ़ेंगे जो है भारत का विभाजन कैसे, किस मतलब विभाजन करके पढ़ते हैं। इधर देखिए ये इधर पहाड़ है, तो उत्तर भारत के पहाड़ हो गए, ये मैदानी एरिया है, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, जल मतलब भारत का ऐसा हिस्सा, कोई भी हिस्सा हो जो 3 ओर पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। तो इधर क्या है, इधर अरब सागर है, अरब सागर। इधर नीचे हिंद महासागर है, हिंद महासागर। और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी।
और यहाँ पे जो है अंडमान निकोबार है, इसको भी बताएंगे कि अंडमान निकोबार कहाँ से समुद्र में है। और उसके बाद जो है यहाँ पे लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ है। इसके बारे में भी आप लोगों को आगे क्लासेस में बताएंगे, लगातार धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो आप लोगों को अगली क्लासेस में हम आपको पूरा विस्तार से एक तरफ से पूरा बताएंगे। तो भारत का कितने आधार में विभाजन हो गया? पहला जो हो गया, उत्तर भारत के पहाड़ हो गए। हम पहले इसके बारे में, भारत के पढ़ने से पहले हम उत्तर भारत के पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर भारत के पर्वत, उत्तर भारत के पर्वत। दूसरा हो गया उत्तर भारत, ये उत्तर भारत में है ना, तो उत्तर भारत का पर्वतीय वो मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत बता दे। ये देखिए क्या हो गया, मैप हम कैसे देखते हैं, इधर ऊपर वाला साइड उत्तर होता है, नॉर्थ, और नीचे वाला दक्षिण होता है, साउथ। इधर दाएं हाथ क्या होता है, ईस्ट होता है, पूर्व। इधर क्या होता है, पश्चिम, वेस्ट, पश्चिम। तो मैप हम इसी दिशा के आधार पर मैप को हम देखते हैं। तो इसीलिए उत्तर भारत के जो है मैदानी एरिया हो गया, मैदान। फिर इसके बाद हम भारत के का मैदानी एरिया, मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र। तीसरा हो गया, क्या आ गया, ये प्रायद्वीपीय भारत आ गया। इसका भी बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत क्या होता है, पठार क्या होते हैं, पर्वत क्या होते हैं। हम आप लोगों को सीरियस एक जानकारी देते चलेंगे। अब देखिए, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय बता दिए, प्रायद्वीपीय किसे बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। चौथे नंबर पे इसका जो इसके बगल बगल में तट हैं, तट हैं, इसके तट के बारे में पढ़ेंगे। और पांचवें नंबर पे जो हो गया, इसके जो द्वीप हैं, द्वीप के बारे में पढ़ेंगे, कैसा कौन सा द्वीप है, द्वीप। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे उत्तर भारत के पर्वत। यहाँ पर्वत पहले पढ़ेंगे, एक सीरियल वाइज हम पढ़ते चले जाएंगे। उत्तर भारत पर्वत के बाद उत्तर भारत का मैदान पढ़ेंगे, मैदान में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ेंगे, इसमें कहाँ दक्कन का पठार है और कहाँ बस्तर का पठार है, दनकारण का पठार क्या है, तमिलनाडु का पठार क्या है, और जो है यहाँ पे क्या वो पर्वत है, क्या कहते हैं, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी चोटी सबसे बड़ी है। इसको हम आपको सीरियल से पढ़ाते चले जाएंगे आगे क्लासेज में। अभी आप देख लीजिए क्या क्या हमें पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत हो गया, तट हो गया, द्वीप हो गया, इसी के बारे में पढ़ना है। हम हिमालय की शुरुआत करेंगे तो पहले हमें देखिए, यहाँ ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, उसके बाद जो है शिवालिक हो गया। ट्रांस हिमालय में 4 भाग है। ट्रांस हिमालय में देखिए, जैसे ट्रांस हिमालय में देखिए पहला जो है लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, काराकोरम हो गया, पीर पंजाल हो गया, ये सब श्रेणियाँ हैं, इस पे पर्वत है, ऐसे ऐसे करके पर्वत हैं। तो इनमें सबसे जो है, जैसे काराकोरम पे जो है एक केटू हो गया, गार्डन आश्रम इसको बोलते हैं, गार्डन आश्रम सबसे ऊंचा 8 है। जो आप लोग देख लिए क्या क्या है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो यही चीजें हमें जो है आगे पढ़ना है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं कि भारत का विस्तार क्या है, क्या क्या हमें चीज़ें पढ़ना है। तो भारत का अब कल से हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे भारत का विस्तार, भौगोलिक विस्तार क्या है, इसका मतलब किस किस आधार पर बांटा गया, भौगोलिक विभाजन के आधार पर हम एक क्लास लेते हुए चले जाएंगे। तो हम आप लोगों को अब अगली क्लास में मिलेंगे एक नए जोश और उत्साह के साथ। तो बने रहिए और क्लास देखते रहिए, सीरियल वाइज हम क्लास अपलोड करते चले जाएं, आप लोग पढ़ते रहिए मन लगाकर। हालांकि आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं इस वीडियो मतलब पढ़ाने के लिए। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, इससे हमें उत्साह मिलता है, ताकि हम मोटिवेट होते हैं और फिर से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकते हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए। आपको इसी के साथ हम क्लास का समापन करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।